यहाँ पे सबसे पहले शेल। शेल का काम है किसी ऑब्जेक्ट को अंदर से हॉलो करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर से हॉलो करना या खोखला करना। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है, एक बॉक्स है जिसको आर पार हॉलो किया गया है, खोखला किया गया है। तो ये है शेल। बड़े कमांड है, काम आती है बहुत। शेल लिया हमने। अब आपसे कहेगा सेलेक्टर 3D सॉलिड, तो सॉलिड सेलेक्ट करना, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिमूव फेसेस, कौन से फेस रिमूव करने, कौन से फेस हटाने हैं। जैसे मुझे टॉप का हटाना है तो टॉप वाले फेस पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही मुझे नीचे वाला फेस भी अगर हटाना है तो ऐसे जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। मैं कर नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो नीचे भी अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा आर पार हो जाएगा, जैसा ये है एग्जाम्पल में। लेकिन मैं ऐसा कुछ बना जब टंकी होती है, तो नीचे तो मैं चाह रहा हूँ फेस रहे, मैंने केवल ऊपर का फेस ही सिलेक्ट किया है। अब सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। अब कहेगा एंटर शेल ऑफसेट डिस्टेंस। शेल का ऑफसेट डिस्टेंस बताओ। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अंदर की साइड ऐसे कर्सर छोड़ा, शेल का ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया मैंने 0.5, एंटर। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा शेल हो गया। हर तरफ से जो इसकी थिकनेस है वो है 0.5। और नीचे इसमें मटेरियल है, कि नीचे मैंने शेल नहीं किया, कि ऊपर वाले फेस को रिमूव किया है। तो ऊपर का फेस रिमूव हुआ है। हर तरफ थिकनेस कितनी है, 0.5। एस्केप, कंट्रोल जेड कर दिया। यहीं पे शेल में एक और ऑप्शन भी है। शेल आप लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं सॉलिड। अब क्या पूछता है आपसे, रिमूव फेस, है ना, तो फेस सेलेक्ट करना था। लेकिन अब अगर मैं फेस सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मैं डायरेक्टली एंटर कर दूं, मैंने एंटर का बटन दबा दिया, तो आपसे कह रहा है एंटर शेल ऑफसेट डिस्टेंस। शेल का ऑफसेट डिस्टेंस बताओ कितने पे शेल करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके अंदर छोड़ा, 0.5, एंटर। अब क्या हुआ है, ये हर तरफ से 0.5 पे शेल हो गया। एस्केप कर देते, नजर नहीं आ रहा, तो शेल हो गया है, नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वी एस सेंटर विजुअल स्टाइल, वाई फ्रेम कर देते हैं, डब्ल्यू, एंटर। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा हर तरफ से शेल हो गया है 0.5 की थिकनेस के साथ, कुछ ऐसे। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को शेल कर सकते हैं थ्रू आउट, अंदर ही अंदर। तो ये थे शेल के अंदर ऑप्शंस। विजुअल स्टाइल, वी एस एंटर, सी एंटर, कॉन्सेप्चुअल, इसको हम साइड कर दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे चेक। चेक से क्या होगा, ये एक सॉलिड है, इसमें थिकनेस है 0.5 की। ऐसे देखो मैं एक सरफेस बना रहा हूँ। सरफेस के टॉपिक्स अभी 2-3 दिन बाद चालू होंगे। कल मैंने एक टॉपिक बताया था प्लेनर सरफेस में, आज भी इसको एक बार यूज कर ले रहे हैं। प्लेनर लिया, जैसे ये एक सरफेस क्रिएट किया, एक्सट्रूड करके इस सरफेस को हमने हाइट दे दी। एक्सट्रूड, सेलेक्ट, एंटर, ये दे दी हमने हाइट। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे कवर।
तो कवर देने के लिए पैच, देखो ये हॉलो है, खोखला है पूरा, कोई थिकनेस नहीं है इसमें, पूरा केवल खोखला ऑब्जेक्ट है। मैं इसको पैच कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से मैंने सारी एजेस सेलेक्ट करी, एंटर, फिर एक और एंटर। ये सिंपली मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है सरफेस का। अब ये कैसे बनाया क्या नहीं किया इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्लेनर से मैंने सरफेस बनाया है, उसे एक्सट्रूड किया और पैच करके ऊपर ढक्कन लगा दिया। केवल एक छोटा सा काम किया है, लेकिन इस सरफेस में अभी हम सीखेंगे आगे जाके, तो इतना ध्यान नहीं देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखते हैं, ये सरफेस ऑब्जेक्ट है, हॉलो है, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो सॉलिड के अंदर हम यहाँ पे देखें, चेक, चेक में गए, कहेगा सेलेक्ट अ 3D सॉलिड, 3D सॉलिड सेलेक्ट करो। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये सॉलिड है, हमें पता है, हमें वेरीफाई करना है, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ 3D सॉलिड के बाद दिस ऑब्जेक्ट इज अ वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड, ये एक वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड है। ओके, एस्केप किया, चेक पे गए, फिर से इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, दोबारा देखो क्या किया, चेक पे गए, कह रहा है सेलेक्ट अ 3D सॉलिड अगेन, वही कह रहा है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया ऐसे, तो क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ 3D सॉलिड के बाद अ 3D सॉलिड मस्ट बी सेलेक्टेड, मतलब इसे इसने सॉलिड नहीं माना, कह रहा है एक 3D सॉलिड को सिलेक्ट करते। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है या सरफेस है। तो ये था चेक। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेपरेट, सेपरेट की बात करेंगे। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं इनको, इसको तो हटा दूं मैं, ये सॉलिड है, इसको भी साइड कर दे रहे हैं। अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स मेरे बने हुए हैं, और यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूनियन लिया, यूनियन लेके ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे यूनियन हो गए। ऐसे ही यूनियन लेके ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी मेरे यूनियन हो गए। अब जो कमांड है हमारी, वो है यहाँ पे सेपरेट, सेपरेट लेके मैंने ये ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनियन हो रखे हैं, इनको सेलेक्ट किया और एस्केप का बटन दबा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है,
ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अभी मैंने यूनियन किए थे, ये सेपरेट हो गए, देखो अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं अभी और ये सेपरेट हो गए। तो सेपरेट कमांड ने इन दो यूनियन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया। वहीं पे मैंने सेपरेट कमांड ली और ऐसे ही ये भी यूनियन कर दिए थे ऑब्जेक्ट, इनको सेलेक्ट करके एस्केप का बटन दबाया। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या देखूंगा, ये सेपरेट नहीं हुए, ये ऑब्जेक्ट अभी भी यूनियन है। लेकिन जो बाद में मैंने सेलेक्ट किए थे ये वाले ऑब्जेक्ट, जो पहले सेलेक्ट किए थे ये यूनियन किए थे ना दोनों आपस में, ये सेपरेट हो गए सेपरेट कमांड से। लेकिन सेपरेट कमांड से ये सेपरेट नहीं हो पाए। बेसिकली सेपरेट करता क्या है, सेपरेट ऑप्शन हमारा किन्हीं भी दो यूनियन सॉलिड्स को सेपरेट कर देता है। सेपरेट कमांड से हम किन्हीं भी दो यूनियन लेकिन अनमर्ज्ड सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। दो अनमर्ज्ड यूनियन सॉलिड्स को सेपरेट किया जा सकता है यूनियन से। लेकिन अगर सॉलिड्स आपस में मर्ज हो रखे हैं, जैसे ये दोनों सॉलिड्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते सेपरेट कमांड से। अगर दो सॉलिड्स आपस में यूनियन हो रहे हैं, वो मर्ज हो रखे हैं, उनके लिए सेपरेट कमांड काम नहीं करेगी। लेकिन अगर दो सॉलिड्स मर्ज नहीं है आपस में, जैसे ये दोनों मर्ज नहीं है आपस में और यूनियन थे, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेपरेट कमांड।